अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की चीज़ के बारे में, जिसे कि पीना बोलते हैं। पीते तो सब हैं और सुबह से शाम तक पता नहीं कितना और क्या क्या पीते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक का शौकीन है और कोई चाय बहुत ज़्यादा पीता है, यानी कि उसकी लाइफ में तो सिर्फ चाय 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 ही हो रही होती है। और कोई पानी पीता है बहुत ज़्यादा, कोई किसी मकसद के लिए पीता है, कोई दूध भी पीता है, और इस तरह बहुत ज़्यादा मशरूब हैं जो हम लोग पीते हैं। अब पीने का अमल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। अब ये देखना है कि हमारा पीने का अमल कहीं हमें नुकसान तो नहीं दे रहा। ये हमारा पीना जो हम फ़ायदे के लिए पी रहे हैं, ये हमारे लिए बायसे बीमारी तो नहीं बन रहा। तो आइए जानते हैं कि पीना किस तरह से है और पीने के बाद क्या करना है जिससे हमें ढेर सारा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं। सबसे पहली बात है कि हदीस के रूप में देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होके पानी या कोई भी पीने वाली चीज़ नहीं पीनी, उसको बैठ के पीना है। तो सबसे पहली चीज़ ये हमने नोट करनी है, क्या हम खड़े होके तो नहीं पीते? और सच में हम बैठ के पीते हैं? कहीं ये तो नहीं सोचते कि कोई देख रहा है और अब यहाँ कहाँ बैठे और पकड़ी कोल्ड ड्रिंक की जो है 1/2 लीटर की बोतल, उसको ऊपर से ढक्कन निकाला और बस पी लिया? ऐसे तो नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर ये गौर से सुनिएगा, और आज के बाद उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद आप इस तरह से पीना छोड़ देंगे। पीना नहीं छोड़ना, लेकिन इस तरीके से पीना छोड़ना है। तो बात की जा रही है कि हम लोग किस तरह से पानी पीते हैं या कोई भी मशरूब किस तरह से पीते हैं। तो पहली हदीस के मुताबिक ये है कि हमें खड़ा होकर नहीं पीना। दूसरी के बाद ये है कि एक ही सांस में नहीं सब पी लेना। भाई आजकल तो फैशन है, हम लोग तो शर्त लगा रहे होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट देख लें या बहुत सारी अपने फ्रेंड्स में जब बैठे होते हैं, कोई पार्टी होती है, तो भाई कौन एक सांस में पिएगा, तो इसको एंजॉय करते हैं। तो उस वक्त हदीस की मुखालफत कर रहे होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नाफरमानी कर रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 घूंट में पानी पियो। 3 में यह है कि पहले में 1 घूंट ले लो, दूसरे में 2-3 ले लो, और तीसरे में फिर जितना मर्जी पी लो, लेकिन 2-3 सांस लाजमी लो अंदर। अब देखते हैं कि अगर हम अपनी चीज़ों को दीन के मुताबिक नहीं करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं करते, और फिर देखते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। एक तो नाफरमानी नुकसान होती है, दूसरा साइंसदान के मुताबिक भी एक चीज़ का नुकसान है, जो कि हमारी हदीसों के ज़रिए, हमारी तारीख़ इस्लाम के ज़रिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसा कि क्या हो सकता है जी? सबसे पहले तो अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं या कोई भी चीज़ खड़े होकर पीते हैं, तो उसका ये नुकसान है कि हमारे घुटनों में दर्द पैदा हो जाता है, हमारे गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं, और हमारी रीढ़ की हड्डी को भी मसला बन सकता है, हमारे दिल के वाल को मसला बन सकता है, और हमारे दिमाग में मसाइल बन सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई हम तो शुरू से पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं। अब कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि अभी कुछ नहीं तो कभी कुछ नहीं होगा। कुछ होने में देर नहीं लगती, और कुछ ना होने में बेहतरी है कि कुछ होने से पहले हम लोग अपने आप को बेहतर कर लें। ठीक है, तो सबसे ये है कि अगर हम लोग पानी खड़े होके नहीं पीते, बैठ के पीते हैं, तो ये ही फ़ायदे होंगे कि घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी, गुर्दे आपके सही काम करेंगे, और दिल के वाल आपके कभी भी बंद नहीं होंगे, और दिमाग की कमज़ोरी नहीं होगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें हुक्म दिया है वो अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म में से दिया। जो भी हमें सिखाया वो सिखाया जो अल्लाह ताला ने सिखाया, और अल्लाह ताला ने इंसान को वो सब सिखाया जो उसके लिए फ़ायदेमंद था। इंसान से बेहतर इतना नहीं जानता जितना अल्लाह ताला इंसान के मामले में जानता है, कि वो उसको क्या चीज़ सूटेबल है, क्या नहीं, क्या उसको नुकसान दे सकती है, क्या उसको फ़ायदा दे सकती है। वो अलग बात है कि हम खुद के खुद दुश्मन बने हुए हैं। तो एक बात का तो पता चल गया कि हमें मशरूब कभी भी खड़े होकर नहीं पीना, और अगर बैठ के पीना है तो सिर्फ इस बीमारियों के बचाव के लिए नहीं, बल्कि इसमें नीयत रखनी है कि हम सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, तो उसमें बीमारियों से भी बच जाएंगे और सवाब भी लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या है कि मशरूब पी के डकार मार के चलो जी बड़ा मज़ा आ गया, हमारी प्यास ख़त्म हो गई तो बस ओके कर दिया, नहीं। मशरूब पियो, हाँ एक ही घूंट क्यों ना पियो, उसके बाद अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो आपको पता है इसके कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उसमें अल्लाह ताला खुश हो जाता है,
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان شکر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور نمبر 3، یہ بڑے مزے کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ کچھ بھی کھا پی کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ اور کہنا کیا ہے؟ صرف الحمدللہ۔ سب کو آتا ہے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ ورڈ نہ آتے ہوں۔ تو پھر دیکھیے گا ہمارے پینے کے مزے کیسے ہوتے ہیں اور ان کا اثر سچ میں کیسا ہوگا۔ تو آج سے کھڑے ہو کے پانی کبھی نہیں پینا، بیٹھ کے پانی پینا ہے، 3 سانس میں پانی پینا ہے، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔